जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दिस इज़ ऑन माई एक्सपीरियंस सत्संग। तो मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहती हूँ उस दौरान का, जब मैं अकेले घर पे थी, मतलब कोई भी नहीं था और मेरी हेल्थ जो थी काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब थी, क्योंकि जहाँ पे मैं पहले रह कर आई थी वहाँ पे उन लोगों से मैंने पहले भी शेयर किया है कि वो लोग हमसे जेलस थे और मैंने उनको ड्रीम में देखा। तो वो हमें परेशान कर रहे थे और उसके अगले दिन से हमें शिफ्ट में सिर्फ एक दिन हुआ था और उसके नेक्स्ट डे वो मैं ड्रीम में मुझे दिखाई दिए कि वो हमें परेशान कर रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कि मैं सबको बता दूँगी, लेकिन फिर भी वो लगातार हमें परेशान कर रहे हैं। और मैंने उनको एक रूम में लॉक कर दिया। मैंने ये देखा सपने में। और मैं बाहर अगले दिन मतलब जब उठी तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैं कभी भी मतलब थोड़ी देर काम करती थी मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जाता था। और फिर मैंने देखा कि उसके नेक्स्ट डे मतलब मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, उसके बाद अगले ही दिन मैंने देखा कि मैं खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रही थी। और इनफैक्ट अब तक मेरी जो खाना है मैं अच्छे से नहीं खा पा रही हूँ। मुझे मतलब भूख तो है, लेकिन मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ। मुझे फीवर है बहुत ज़्यादा, मतलब तब मेरा उतर गया था, लेकिन अब मुझे फिर से आ गया जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो। और मुझे फीवर था और मुझे चक्कर भी आ रहा था। जब मैं कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रही थी, 1 घंटा 2 घंटा मैं काम कर रही थी, तो मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो जा रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने खाया था, लेकिन फिर भी मुझे चक्कर आ रहा था। 1-2 घंटे काम करने के बाद ही बार बार मेरा सर घूम रहा था। जैसे वो बटरफ्लाई आई तो हमारा जो है ना वो पानी ख़त्म हो गया था और घर पे कोई लाने वाला, मतलब जो मेरा भाई है वो मतलब कहीं गाँव में गया हुआ था, तो कोई था नहीं। तो क्या हुआ, फिर मैंने बगल वाले से पानी मांगा तो उन्होंने फ़ौरन से हाँ कर दिया। ठीक है, मतलब किराए के रूम में हम न्यू ही आए थे, मतलब पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि शहर में हर चीज़ में लोग सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ कम ना पड़ जाए। पर थैंकफुली उन्होंने ईज़िली हाँ कर दिया और हमने पानी ले लिया। और मैंने देखा कि उस टाइम पे बटरफ्लाई थी और मैंने तब ध्यान नहीं दिया था, फ्रिज के पास बैठी हुई थी। और जैसे हमने पानी डाला तो अचानक से बटरफ्लाई बाहर आ गई। और अचानक से ही मतलब मेरी जो छोटी वाली बहन है वो अचानक से कुछ चीज़ गिराती नहीं, बहुत संभाल कर चीज़ को करती है, पर उस बटरफ्लाई के ऊपर मतलब पानी गिर गया और जो बटरफ्लाई थी वो अचानक से उस पानी के अंदर आई और फिर वो डेड हो गई। और उसके बाद से मेरी जो तबीयत थी काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव हुआ, मुझे ना चक्कर आना बंद हो गया और मेरी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया। उसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम, कि उन्होंने मेरी लाइफ को सेव किया। और अब मैंने अचानक से फिर से एक ड्रीम देखा जिसमें मैं मतलब 2 दिन से मुझे लगातार एक जैसे ही ड्रीम आया। मुझे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पूरी क्लीन कर रही हूँ। अचानक से मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ की। और एक और सपना मैंने देखा कि दोबारा से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, मुझे नहीं पता। मैं झाड़ू लगा रही हूँ और वहाँ पे एक चौराहा आ जाता है अचानक से, और वहाँ पे जो सारे चावल है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर मैंने बाद में नोटिस किया सपने में कि 4 रास्ते पर चावल इकट्ठा हुआ था चौराहे पर। ब्लैक मैजिक भी ज़्यादातर चौराहे पर ही होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, पर मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ, शायद उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा है, शायद नहीं, पक्का। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सपने को देखने के बाद जो मतलब चावल वाला मैंने देखा तो उसके मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। मेरे सीने में काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ही जगह से काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया, हैवी सा लग रहा है मुझे। तो संगत जी, बस मुझे पक्का विश्वास है कि गुरुपा मुझे जल्द ही ठीक कर देंगे। मुझसे पहले भी ऐसे हुआ है और मतलब कि ड्रीम में वो मेरा आधे से ज़्यादा कष्ट काटते हैं और जो बचता है उससे मतलब कि वो स्वयं आकर मुझे हर चीज़ से बचाते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम। एंड थैंक यू माई फॉर एवर, एंड गुरुपा इज़ माई फॉर एवर, इज़ माई एवरी थिंग। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट कि वो मेरा सब कुछ है। क्योंकि एक वक्त था जब मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, घर का इतना ज़्यादा पॉइजनस इन्वायरमेंट था। और वहाँ से मैं निकली क्योंकि मम्मी ने डिसाइड कर लिया था कि हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो आसपास के लोग इतना ज़्यादा होते हैं कि आपके खिलाफ़ हो जाना, अचानक से फैमिली आपकी पूरी खिलाफ़ हो जाना। तो मम्मी ने डिसाइड किया कि मेरे बच्चे अब उस एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, और मम्मी की वजह से ही। और उस टाइम मैंने गुरुपा के बारे में सुना था, सिर्फ उनसे मैं मिली नहीं थी, और जैसे उनके बारे में सुना तो हम उस पॉइजनस एनवायरनमेंट से निकल गए, जिनके बारे में सुनना ही इतना पावरफुल था। अब तो वो हम उनको देख रहे हैं डेली, और वह अब मतलब पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ, हम उनको दिन रात याद कर रहे हैं।
तो हमारी लाइफ कितनी सुंदर होगी कि पहले उन्होंने ज़्यादा पॉइजनस इन्वायरमेंट से पर नाम का चयन होते ही हम निकल गए। तो गुरुपा का नाम ही इतना पावरफुल है, उनके बारे में एक झलक भर भी, एक पल भर भी सोचना ही इतना पावरफुल है कि हम उस पॉइजनस इन्वायरमेंट से उन्होंने निकाला। मेरे पापा की कंडीशंस में इतना ज़्यादा सुधार लाया कि वो हमारे बारे में सोचने लगे हैं थोड़ा बहुत। पहले तो एकदम ऐसा हो गया था, नील की में फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हम क्या कर रहे हैं। एक ऐसा टाइम आया था, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले सब कुछ नॉर्मल था, एकदम से सब कुछ नील हो गया था और गुरुपा ने उस नील से काफ़ी ऊपर किया है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम। मेरे छोटे वाले जो भाई है उसने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उसको एक न्यू इन्वायरमेंट मिला है, क्योंकि मम्मी ने उसको मतलब अपनी जो छोटे वाली बहन थी, दीदी मतलब मेरी मौसी, उनके पास छोड़ा है। वहाँ पर इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे घर से। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि मेरे भाई को इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया और उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट की है घर पे ही। मतलब क्योंकि मेरे भाई ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था, उनको टीसी तक दे दी। पता नहीं उनको क्या होता था कि वो स्कूल जाते नहीं थे। ऐसे कुछ दोस्त के मतलब बैड कंपनी में आ गए थे वो, कि उन्होंने छोड़ दिया था बिल्कुल पढ़ाई से ही। मतलब वो देखते तक नहीं थे, उनको कितना ही पिटाई कर दो, उनको कितना ही बोलो, समझते नहीं थे। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, एटलीस्ट मेरे एक भाई को मतलब उसका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो गया, तो उसने पढ़ाई स्टार्ट की है। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मतलब वो दोनों खूब अच्छे से पढ़ाई करें और उनको हॉस्टल में एडमिशन जल्द ही वो करवाएं। बस संगत जी, मेरा सत्संग यहीं पे था। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गुरु जी की अद्भुत लीला में।